हेलो ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट लेक्चर में हमने डिफाइन की थी उदासीनीकरण अभिक्रिया, जो कि यूके बोर्ड में 10, 11, 15 एंड 19 में आई हुई है। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2013 में है, व्हाट आर डंकी पॉइंटर। जो डंकी पॉइंटर्स होते हैं वो क्या हैं, ठीक है। तो डंकी पॉइंटर क्या होते हैं आपके, सिंपली आपको दो फैक्ट याद रखने हैं इसमें। पहला फैक्ट क्या है कि ये हमें बताएंगे, ये मतलब कह सकते हैं कि एसिड और बेस मीडियम में दोनों में इसकी जो स्मेल होती है वो अलग अलग होती है, जिसके कारण हमें क्या पता चलता है कि कौन एसिड होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट या कौन सा आपका जो आपका सॉल्यूशन है वो एसिड होगा और कौन क्या होगा, बेस होगा। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 2009 में आया हुआ है, डिफाइन पीएच स्केल। तो पीएच स्केल क्या होती है हमारी, बेसिकली पीएच स्केल के बारे में आपने कुछ पॉइंट्स को याद रखना है। फर्स्टली तो पीएच स्केल में क्या है कि पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है। तो पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है, दो होती हैं आपकी, ठीक है। ये होनी चाहिए आपको लर्न। इसके बाद इसके मेन पॉइंट पे आप जाएंगे कि ये 0 to 14 को इंगित करती है कि स्केल पे अगर पीएच वैल्यू 7 लेस है तो एसिड होगा, 7 ग्रेटर है तो बेस होगा और 7 के इक्वल है तो सॉल्ट होगा, ठीक है। लेकिन आगे सीनियर क्लासेस में हम क्या होते हैं ना, इसको अलग तरीके से बोलते हैं कि ये जो मेन होता है ये क्या बताता है, लॉगेस ऑफ द इक्विवेलेंट हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, यानी कि ये हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है, जिसके लिए आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, पीएच बराबर माइनस का लॉग एच कंसंट्रेशन। ये जो आपका ग्रेटर ब्रैकेट का साइन है ये कंसंट्रेशन साइन बोला जाता है, यानी कि सांद्रता का साइन बोला जाता है इसे, ठीक है। तो आगे क्या है, सीनियर क्लासेस में हमें एच की वैल्यू गिवन करा दी जाती है और फिर हम उसकी लॉगेट्स वैल्यू को निकाल के सॉल्व कर देते कि इसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी। अगर 7 लेस होगी तो फिर वो एसिड में काउंट हो जाएगा, 7 ग्रेटर होगी तो बेस में काउंट होगा और 7 अगर होगी तो सॉल्ट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है, कितने इजी क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पर आपको एक चीज फोकस करनी है कि जो हम ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं क्या वो हमारे लेक्चर से आए हैं या नहीं आए हैं, या हम सिर्फ पढ़े ही जा रहे हैं। देखिए, सबसे अच्छा होता है चैप्टर को कंप्लीट पढ़ना, कि हम कहते हैं कि हमारी फर्स्ट चैप्टर में कमांड है। तो फर्स्ट चैप्टर में कमांड का मतलब ये होता है कि आपसे अगर उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि हमने पढ़ लिया और कोई क्वेश्चन पुटअप किया गया और आपको नहीं आया, ठीक है ना। तो उसका बेस्ट तरीका यही होता है कि आप चैप्टर को खत्म करने के बाद 10 ईयर के क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं उनको सॉल्व करिए और देखिए आपसे कितना सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 2009 में, द पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक जसी ऑफ 2 पर्सन ए एंड बी एंड 1 and 3 रिस्पेक्टिवली, विच पर्सन हैज मोर एसिडिक गैस्ट्रिक जूस। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके पास दो आपके पर्सन हैं ए और बी, जिसमें ए की पीएच वैल्यू है 1, बी की पीएच वैल्यू है 3। तो बताइए कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। तो आपको पता है कि जो हमारी स्केल होती है वो क्या है, 0 to 14। अब आपका क्या होता है कि यहाँ पर मिड पे 7 होता है, तो 0 के नेरेस्ट जो होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, 0 के पास पे जो होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो 1 पास पे होगा या 3, 1। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जो आपका क्या रहेगा, अम्लीय रहेगा, वो कौन रहेगा आपका ए, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। और इससे कम कौन होगा, बी। तो आपसे ज्यादा वाला पूछा है तो इसका आपका सिंपली आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट वाला सेम क्वेश्चन रिवर्स करके बेस के फॉर्म में पूछा गया 2016 में, कि आपके पास दो सॉल्यूशन हैं ए और बी जिनकी 5 और 8 पीएच वैल्यू है, विच ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी बेसिक। तो कौन सा मतलब ज़्यादा क्षारीय होगा, तो सिंपली है क्या होगा, वही सेम कि 14 है तो नेरेस्ट 14 जो होगा वो होगा आपका स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ नेरेस्ट 0 कौन होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो यहाँ नेरेस्ट 14 क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका मतलब 5 और 8 में कौन, आई थिंक सॉरी, इसमें 5 जो होगा वो क्या होगा, एसिडिक। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बेस, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 8, इट मीन्स बी। क्लियर है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्रोसेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि आपसे प्रोसेस पूछी गई है। प्रोसेस का मतलब होता है आपसे इक्वेशन पूछी गई है कि ब्लीचिंग पाउडर को आप किस तरीके से मतलब बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसके लिए एक इक्वेशन पढ़ी थी, वो इक्वेशन क्या थी आपकी ब्लीचिंग पाउडर के लिए, कि जब हम बुझे हुए चूने में इट मीन्स CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जब हम इस पे क्या करते हैं क्लोरीन गैस को पास कराते हैं, तो क्लोरीन गैस को पास कराने पर ये क्या बना देता है आपका ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, और साथ में ये वाटर को रिलीज कर देता है। क्लियर है, तो इसकी आपको सिंपली एक इक्वेशन देनी थी कि जब हम क्या करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जो कि बुझा हुआ चूना कहलाता है, इस पे अगर हम क्लोरीन गैस को पास कराएं तो हमें क्या मिल जाता है ब्लीचिंग पाउडर के साथ साथ वाटर। और अगर हम ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम देखें तो क्या होगा कैल्शियम ऑक्सो क्लोराइड। ठीक है, क्या होगा कैल्शियम ऑक्सो क्लोराइड। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये फॉर्मूला बेस्ड तो आपके 1 मार्क्स में आते ही आते क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी आपके क्लियर हो गए होंगे सारे क्वेश्चंस आपके माइंड पे। नेक्स्ट आपसे बोला गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 2012 में आपका व्हाट आर द मेडिसिन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ आइडेंटिशन कॉल्ड। तो इनडाइजेशन में जो आपकी मेडिसिन यूज़ हो रही है, इनडाइजेशन में जो मेडिसिन यूज़ हो रही है वो क्या है। देखो इनडाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब हमारे क्या होता है ना अपच होनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जब हमारा डाइजेशन सही से नहीं हो पाता है, तो डाइजेशन सही से नहीं हो पाने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं। तो सिंपली है, सबसे पहले तो क्या होता है कि डाइजेशन में जो हम यूज कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं, एक नाम बोलते हैं प्रति अम्ल। अगर आपका क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछा जा सकता है कि प्रति अम्ल क्या होते हैं, क्या पूछा जा सकता है प्रति अम्ल क्या होते हैं। तो प्रति अम्ल क्या होते हैं जो हमारे क्या करें अपच या अम्लता, यानी कि जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो एसिडिटी होने पर हम जिसको मेडिसिन के फॉर्म में यूज करते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं हमारे प्रति अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें प्रति अम्ल कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए प्रति अम्ल क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को भी हम प्रति अम्ल के रूप में यूज करते हैं, यानी कि MgOH का होल ट्वाइस। ओके, और दूसरा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को भी आप प्रति अम्ल के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले तो बनाने सभी को आते हैं ना, क्योंकि ये आपका आपके जो 9th स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड में होते हैं वहाँ पर आपका सिखाया जाता है कि फॉर्मूले कैसे बनाते हैं। जैसे ये है आपका एल्यूमिनियम और हाइड्रोक्साइड OH, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है +3, OH हाइड्रोक्साइड ग्रुप की -1, देन क्रॉस मल्टीप्लाई तभी ये होल 3 आया है। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन आपका रिवर्स करके ये भी पूछा जा सकता है कि किन्हीं भी 2 प्रति अम्लों के नाम और सूत्र बताइए। तो नाम हो जाएंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सूत्र हो जाएगा MgOH का होल ट्वाइस। ऐसे ही एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो गया AlOH का होल थ्राइस। ठीक है, नेक्स्ट है फेमस नेम ऑफ CaOCl2। फेमस नेम का मतलब होता है प्रचलित नाम, तो इसके 2 प्रचलित नाम है, एक है विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है ब्लीचिंग पाउडर। वैसे बेसिकली इसको आप विरंजक चूर्ण से भी बोल सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक हो गया। नेक्स्ट है व्हाट इज द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। केमिकल नेम और फॉर्मूला पूछा गया है आपसे बेकिंग सोडे का, तो बेकिंग सोडे का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। बेकिंग सोडे का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है आपका, केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3 और नेम क्या हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसका रासायनिक नाम हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और फॉर्मूला हो गया NaHCO3। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। तो सिंपल है, केमिकल नेम क्या हो जाएगा वॉशिंग सोडे का केमिकल नेम क्या होता है सोडियम हाइपोकार्बोनेट, या सोडियम कार्बोनेट के नेम से भी बोलते हैं हम, या सोडियम कार्बोनेट हेमीहाइड्रेट .10H2।
H2O। तो इसके फॉर्म में आप कर सकते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अगर हम इसके केमिकल नेम की बात करें तो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, तो केमिकल नेम क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट का मतलब है ये 10, और 10H2O का मतलब होता है कि सोडियम कार्बोनेट में 10 आपके मॉलिक्यूल्स किसके प्रेजेंट है, वाटर के। तो आई होप आपको ये सारे के सारे ईयर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के ईयर क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको ये सब क्वेश्चंस जो हैं वो आप कर रहे होंगे, और कंटिन्यूसली अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। समर वेकेशन हो गया है, ठीक है, तो समर वेकेशन में छुट्टियां भी इंजॉय करिए, बट आपका क्या है कि अपनी स्टडी को कंटिन्यूस रखिए, क्योंकि आपने सुना है कि कछुआ किसी रेस में ऐसे ही नहीं जीतता, क्योंकि उसकी जो रफ्तार होती है वो लगातार होती है। ठीक है, तो आपने सुनी है ये कहानी, और आशा करती हूँ कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यूसली रखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर का वेट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।